भाई आप ऑफिस क्यों नहीं आए? देखें, ऑफिस में जो कुछ हुआ घर में किसी को मत बताइए। आप ऑफिस आइए, मैं अकेला ये सब नहीं संभाल सकता। हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। राबिया, ना जाने क्यों लेकिन मुझे हम दोनों के बीच एक कनेक्शन सा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और तुमसे मोहब्बत करता हूं। हेलो राबिया, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे और फहद के बारे में सोच रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में अरहम के बारे में सोच रही हूँ। कल शाम से काफी डिस्टर्ब लग रहा है। मैंने पूछने की भी कोशिश की, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। असलम का भी यही हाल है। मुझे लगता है दोनों भाई कुछ छुपा रहे हैं हमसे। आइए भाई। आई एम सॉरी, मुझे उस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो आपने किया वो गलत था। तुम ठीक कह रहे हो राम। अगर तुम्हें इतना बुरा लगा है तो न जाने अम्मी को पता लगता तो क्या होता। देखें भाई, हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दो राम। अब्बू से तो मैं माफी नहीं मांग सकता, लेकिन तुमसे तो मांग सकता। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं हमेशा से ही नालायक रहा और अम्मी अब्बू की उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतरा। ये इनसिक्योरिटीज, मुझे लगता था तुम दोनों के आने के बाद, यानी तुम्हारे और अरसाम के आने के बाद, इस कंपनी में मेरी कोई जगह नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? आपका भी इस कंपनी में उतना ही हक है जितना मेरा है। लेकिन शायद मैं इतना लायक नहीं। अम्मी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैं अपना कारोबार अलग करने की सोच रहा था। ये सब कुछ जो मैंने किया वो अपनी बका के लिए किया, अपने सर्वाइवल के लिए। मुझे हमेशा महसूस होता था कि एक ना एक दिन मैं इस कंपनी से हाथ धो बैठूंगा। आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए सम भाई। तुमने ये बात अपने तक ही रखी है, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान हूं। मेरी वजह से इस कंपनी ने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन अब नहीं उठाएगी। हम मिलकर इस कंपनी को खड़ा करेंगे, बहुत आगे लेकर जाएंगे इस कंपनी को। और हम मुझे तो लगता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। असलम ऐसा है तो नहीं, और तुम्हारे इशारों पर तो वो पहले ही खूब नाचता है। नहीं थे अम्मी, अब तो किसी भी बात पर भरोसा नहीं है उनका। अब कल की मिसाल ले ले, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो, और आज अरहम की एक कॉल पर दौड़ लगा दी, हालांकि वो नहीं जाने वाले थे। इनफैक्ट मुमानी जान को भी उन्होंने यही कहा था कि वो नहीं जाएंगे। फिर तो जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, लेकिन मुझे तो बेवकूफ बनाकर चले गए ना, जैसे मैं घास खाती हूँ और वो अरहम बच्चा पैदा होने से पहले ही बाप बन चुका है। उसकी बात का वजन भी बढ़ने लगा है, हर बात में उसे आगे रखा जाता है। सिर्फ वो और मुमानी जान होते हैं फैसला करने वाले, और असलम तो सिर्फ नाचते रहते हैं इनके बीच में, हर बात पे ठूस। नाराज मत हो बेटा, आखिर वो उसने आना तो तुम्हारे ही पास है ना। हाँ अम्मी,
आप बताएं, आप कैसी हैं? राबिया कैसी है? भूत उतरा उसका? अरे राबिया का तो पूछो ही मत, कोई भरोसा नहीं है उसका। पल में मीठी बातें और पल में जैसे कि आपको तोड़ ही ले, और अगर मूड में ना हो तो काटने को दौड़ती है वो आपको। राबिया ऐसा क्यों कर रही है अम्मी? मैं मानती हूँ कि पहले भी उसकी जुबान लंबी थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी आप बता रही हैं। मैंने पूछने की कोशिश की थी लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। तुम बात करके देख लो। अब चलें, ठीक है, किसी दिन अच्छे मूड में हुई ना तो जरूर ट्राई करूँगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हेलो सना। सना, सना मैं जानता हूँ तुम हो। मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। कैसी हो तुम? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। सना मैं हाँ, वैसे तुम्हें पता तो चल गया होगा कि मैं जिंदा हूँ। फिर क्यों फोन किया? मेरे जख्म हरे करने के लिए या ये जानने के लिए कि मुझे कितना दर्द हुआ था? जानते भी हो कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ। सना मेरा यकीन करो, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारे बारे में सुन के। अच्छा, सोस, थैंक यू फहद, थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और कुछ कहना है तुम्हें? सना शायद तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। माफ? तुमने जो किया वो माफी के लायक है? जानता हूँ सना, लेकिन हम सब एक ही कश्ती में भी तो सवार हैं। एक ही कश्ती में सवार? तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। तुम जैसा पत्थर दिल मैंने नहीं देखा। तुम मुझे पत्थर दिल के? सना ये भी कभी किसी के लिए धड़कता था, किसी को चाहता था, किसी को प्यार करता था। इसमें भी आस थी किसी से मिलने की, और तुम मुझे पत्थर दिल कह रही हो? हम सब अपने हिस्से की खुशी और गम से गुजरते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि किसी की मोहब्बत छिन जाए तो कैसा। खैर, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागे मोहब्बत। हेलो। अरे आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर पहले। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। बोलिए। हर बार बोलना जरूरी है क्या? यूं ही बैठी रहो मेरे सामने। तुम्हें देखता रहूंगा तो सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि आज हम बाहर जाके खाना खाएं। आज मेरा घर पे खाने को मूड नहीं था। हाँ हाँ जरूर, लेकिन खाना? तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, मैं जाके उनसे बात करता हूँ। जी। मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारे बारे में सुन के। सना शायद तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है, लेकिन हम सब एक ही कश्ती में भी तो सवार हैं।
तुम मुझे पत्थर दिल के? सना, ये भी कभी किसी के लिए धड़कता था, किसी को चाहता था, किसी को प्यार करता था। इसमें भी आस थी किसी से मिलने की। हम सब अपने हिस्से की खुशी और गम से गुजरते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि किसी की मोहब्बत छिन जाए तो कैसा लगता है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब अपनी माँ से भी तुम झूठ बोलने लगे हो? क्या हुआ है? तबीयत की खराबी का बहाना करके घर में क्यों बैठे हुए हो? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एक डील को लेके मेरे और अरहाम के बीच कुछ डिफरेंसेस थे। मैं उसको किसी और तरह डील कर रहा था और अरहाम उसे किसी और तरह देख रहा था। बस इतनी सी बात। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हम बिजनेस में सिर्फ बिजनेस करते हैं, दोस्ती या फिर रिश्तेदारी नहीं। प्रॉफिट और लॉस में कोई किसी का सगा नहीं होता। जी अम्मी। दोनों की अलग अलग सोच की वजह से हम अच्छे फैसले पर जाते हैं। हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है, जैसे कि मेरी और भाई की। भाई जो है इंडस्ट्री और बिजनेस को ज्यादा अच्छा समझते हैं, मगर आखिर में सिर्फ हमारा एक ही मकसद होता है और वो है अच्छा प्रॉफिट। क्यों भाई? ठीक कह रहे हो। तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि तुम दोनों सगे भाई हो। देखो, हर घर में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जिस तरह से मैं आज महसूस कर रही हूँ, दूरियां इस तरह नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी तुम दोनों के रवैये से इस घर का माहौल बहुत तब्दील हो गया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? जी, ख्याल रखना। हेलो राबिया, आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? अरसाम, मैं समझती थी कि तुम अरहाम जैसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। नहीं राबिया, एक बार Let me finish। उसने भी यूं ही जल्दबाजी की थी, जज्बाती हो गया था। मोहब्बत को खेल तमाशा बना के रखा है तुमने। कैसी हो जाती है किसी से मोहब्बत? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी तो अपनी खुद की कोई आवाज है ही नहीं। जब अरहाम सच साबित होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? बोलो। तुम अभी भी उसी के साए में जी रहे हो। मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें और अम्मी ने मना किया तो चुप। क्या बड़े कभी गलत नहीं हो सकते? क्या मुमानी को नजर का धोखा नहीं हो सकता? तस्वीर का एक रुख देखकर इतना बड़ा फैसला कर देना, किसी की जिंदगी तबाह कर देना, ये सही है क्या? बोलो। और तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मुमानी ने मना कर दिया तो जाओगे उनके खिलाफ? साथ दोगे तो मेरा? बताओ। जवाब तो अरसाम, दोगे तो मेरा साथ? तुम भी खामोशी इख्तियार कर लोगे? धोखा दोगे तुम मुझे बिल्कुल अरहाम की तरह? मुझ पर जो बीती है सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा उन्हीं हालात का फिर से सामना कर पाऊं।
अरे ये तो मम्मी। हाँ हाँ, ये तुम्हारी अम्मी अब्बू का ही घर है। थैंक यू सो मच अरहाम, आपने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैंने कुछ देर पहले तुम्हें कहा था कि किसी अच्छी जगह जाके खाना खाएंगे, तो इससे अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। और वैसे भी यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। बेशक। चल। ईशल मत करो, ठंडे आते हैं तुम्हारे। और आपके हंस रहे सिर्फ सर पे चढ़ाया है आपने ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो रहा? वालेकुम अस्सलाम। कौमिया कैसे हो? ठीक हो बेटे? कैसी हो? ठीक हो? बहुत अच्छे वक्त पर आए हो तुम लोग। मैं बस खाना लगाने ही जा रही थी। चलो हम खाना लगाते फिर तुम लोगों को बुलाते। आओ आओ ईशल, तुम भी। बैठो जी। हाँ वैसे इनका मतलब ये था कि खाना लगाने से पहले नहीं आना। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ मेरी जान, जरूर सो जाओ। क्या हुआ है? अम्मी, फहद का फोन आया था, कह रहा था अब शायद मुझे एहसास हो कि जब मोहब्बत छिन जाती है तो कैसा लगता है। कब से चल रहा है तुम दोनों के दरमियान में ये सब? कब से चल रहा है? सब खत्म कर दूंगा। फहद ठीक कह रहा था, सही कह रहा था वो। वाह भाई, आज तो मॉडल लग रही हो। कहाँ से लिया? जगह तो याद नहीं, लेकिन अरहाम की पसंद का। कितने का होगा? ये भी नहीं पता, पेमेंट तो अरहाम ने की थी। सही है, अरहाम साहब अब ऑफिस जाने लगे हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। कौन है उनसे कुछ पूछने वाला? अच्छा लग रहा है वैसे। राबिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है प्लीज। राबिया, वो एक्चुअली अरसाम, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। कल रात के लिए आई एम सॉरी, कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। इट्स ओके राबिया, मैंने फैसला कर लिया। इस बार तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। साम, एक बार फिर सोच लो प्लीज। कोई ऐसी बात ना करना जो तुम बाद में पूरी नहीं कर पाओ। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। ट्रस्ट। अरहाम भी यही कहता था। उसने भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे मुझसे, तो तुम्हें पता है क्या हुआ? राबिया, मुझे हर एक बात याद है। एंड लाइक आई सेड, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। गलती किसी और से हो तो वो और बात होती बेटा, लेकिन मेरा अपना बेटा तुम सोच नहीं सकते। मुझे तो यकीन नहीं आता कि असलम ऐसा कर सकता है। हाँ, खलील जैसा इंसान अगर फ्रॉड करे या कोई धोखा दे तो
लेकिन असलम, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मेरे लिए इतना आसान नहीं इसे बर्दाश्त कर। ये तो मानना पड़ेगा, तुमने तो बाजी ही पलट दी। हाँ, बहुत मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन अब मेरी मंजिल दूर नहीं। मैं उस दिन का बेताबी से इंतजार करूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं हम सबका बदला लेंगे।